अपना अहंकार त्याग कर भक्ति की दृष्टि से देखेंगे महाराज वीरमणि, तो यही पाएंगे कि आपके प्रभु श्री राम ही के प्रभु शिव हैं और शिव ही राम हैं। हम दोनों का ही सम्मिलित रूप है हनुमान। अब कहो, अपने किस रूप से युद्ध करूं मैं? प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं प्रभु शिव जी को प्रभु श्री राम से पृथक समझने की भूल कर बैठा। प्रभु, मैं महामूर्ख हूं। मैं अपने आप को महान भक्त समझता था प्रभु, किंतु जो भक्त प्रभु श्री राम को आपसे महादेव से पृथक समझे, वो भक्त नहीं है प्रभु। वो तो मूर्खता का प्रतीक है प्रभु। उठिए महाराज वीरमणि, समझिए इस रहस्य को। ये सब इसलिए हुआ है जिससे शैव और वैष्णव भक्त हमें पृथक ना समझे, आपस में विवाद ना करें। भक्ति में भेद का कोई स्थान नहीं, ये समझकर एक मत शांति से भक्ति करें। प्रभु, मैं समझ गया। हनुमान के साथ मेरे युद्ध का कारण था समस्त संसार के समक्ष उनकी कर्तव्य निष्ठा को और उजागर करना। हनुमान ही है जो अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वयं रुद्र का भी सामना कर सकते हैं। और ये भी प्रभु कि समस्त संसार को ये भी ज्ञात हो जाए कि मेरी शक्ति का स्रोत आपकी और प्रभु श्री राम की भक्ति ही है। हे प्रभु श्री राम, आप मुझे अपनी शरण में ले लें। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आपके अधीन रहूंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु। प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री राम, क्या आप मुझे अपने अधीन स्वीकार करेंगे प्रभु? उठिए राजन। प्रभु, आपको मेरे अधीन रहकर नहीं, अपितु मेरे साथ मिलकर कार्य करना है महाराज वीरमणि। और आप जैसे महादेव भक्त का साथ पाकर तो मैं धन्य रहूंगा। प्रभु, रघुवंशी प्रभु श्री राम की जय। देवों के देव महादेव की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। ये हनुमान को अचानक क्या हो गया? क्या हुआ हनुमान जी?
आप विलाप क्यों कर रहे हैं? प्रभु श्री राम, प्रभु आपको स्वयं यहाँ आकर यज्ञ संपन्न होने के पूर्व वहां से नहीं उठने का वचन भंग करना पड़ा आपको, क्योंकि मैं यज्ञ के अश्व और सेना को सुरक्षित रखने का वचन नहीं निभा पाया। आपके कार्य में असफल हुआ हूं मैं। प्रभु आप इसका अत्यंत कठोर दंड दीजिए मुझे। मेरे प्राण हर लीजिए प्रभु आप। प्रभु मेरे प्राण हर लीजिए। हनुमान, ईश्वर हैं प्रभु श्री राम, अष्ट निधियों के स्वामी, कण कण में है जिनका वास, जो सर्वत्र व्याप्त है वो कहां नहीं है। अर्थात प्रभु श्री राम तो अब भी यज्ञ स्थल पर स्थित हैं। जो यहां है वो छाया राम है। इसका अर्थ ये स्वयं मेरे प्रभु नहीं, अभी तो उनकी छाया है। हाँ हनुमान, ये तुम्हारे प्रभु की प्रति छाया है। अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध दृढ़ता से उसे निभाने वाले श्री राम को तो उनके इसी गुण के लिए संसार सदैव स्मरण करेगा। मैं तुम्हारे संकल्प को खंडित कैसे कर सकता था हनुमान? यदि मैं स्वयं यहां आ जाता तो तुम अपने कार्य में असफल हो जाते। प्रभु अपने भक्त की पीड़ा को आप अपनी पीड़ा समझते हैं, इसीलिए कहीं आप मुझे मेरी पीड़ा से मुक्त कराने के लिए, भक्त को उसके अपराध बोध से मुक्त कराने के लिए असत्य तो नहीं कह रहे हैं ना मेरे प्रभु? अपने नेत्र बंद कर अपने अंतर चक्षुओं से स्वयं देख लो हनुमान। प्रणाम प्रभु। राम किए शिव को परनामा, आशीष सबको अंतर ध्याना। मंगल कामना कर गंगाधर, लौट गए नभ मार्ग से शंकर। सिया राम जय हनुमान। वीरमणि भय राम अधीना, अश्व लगाम पुष्कल दीना। सेना बढ़ी भर के नव ऊर्जा, सब नृप राम अधीन सहर्षा। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। हनुमान जी, अब यही एक बड़ा राज्य शेष है। इसके पश्चात ये दिग्विजय यात्रा संपन्न हो जाएगी। सुमत जी, तब तो गति में वृद्धि कर हमें शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहिए, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना हो जाए। जय श्री राम। 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 जय श्री। अश्व को बांधने का दुस्साहस किसने किया?
ये कैसे संभव है? जो हनुमान स्वयं महादेव के वार से है गए, जिन्हें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और स्वयं महादेव की त्रिशूल ना रोक सकी, वो एक साधारण डोर के बंधन में बंध कर रुक गए। ये कैसा बंधन है जिससे हनुमान जी भी मुक्त नहीं हो पा रहे? हमारे साथ समस्त सेना भी बंदी बनी हुई है। किसका कृत्य है ये? कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यह भी ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि इस फांस का स्रोत कौन है। अब ये धूल की आंधी कैसे उत्पन्न हो रही है? यह आंधी नहीं है कुमार पुष्कर, यह धूल किसी राजा और उनकी सेना के आगमन के कारण उत्पन्न हुई है। प्रतीत होता है हमारी दिग्विजय यात्रा पूर्ण होने से पूर्व अभी एक और युद्ध शेष है। ये कौन राजा है जिसने अपने विशाल सेना के साथ प्रभु श्री राम की सेना का मार्ग अवरुद्ध किया? कौन है आप जिन्होंने प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है? मैं हूँ महाराज सुरथ। मैंने ही बंदी बनाया है आप सभी को। ये कैसे संभव है? ये वृद्ध राजा जो चल भी इतनी कठिनाई के साथ रहे हैं, हमें बंदी बनाने में कैसे सक्षम हुए? वास्तव में इनकी सेना भी उतनी विशाल नहीं है जितनी प्रतीत हो रही थी। ऐसी वृद्धावस्था में आप ऐसा दुस्साहस क्यों कर रहे हैं महाराज? राम सेना को रोका है आपने, वो भी सेना की इतनी लघु टुकड़ी के साथ। वो राम सेना जिसे देवी की शक्ति रूपी वो पर्वतों का, प्रभु महादेव के त्रिशूल का, यहाँ तक कि स्वयं महादेव का सामना किया। इस जगत में सबसे शक्तिशाली योद्धा हनुमान जी के साथ अनेक शूरवीरों से परिपूर्ण अत्यंत प्रतापी सेना है ये। इस सेना से युद्ध करेंगे आप? तुम बोल रहे हो बालक, जिस महाप्रतापी सेना का बखान कर रहे हो तुम, इस समय महापराक्रमी महावीर हनुमान सहित तुम्हारी पूरी सेना मेरे बंधन में है। ये आपकी शक्ति नहीं हो सकती, अवश्य किसी माया का प्रयोग कर रहे हैं आप। ये माया नहीं है बालक, ये शक्ति ही है। वही शक्ति जो आपकी पहचान है महाबली हनुमान, प्रभु श्री राम की भक्ति की शक्ति। जय श्री राम। अर्थात एक राम भक्त होकर आपने दूसरे राम भक्त को राम नाम की शक्ति से ही बंदी बना लिया। ऐसा क्यों किया आपने? आप सभी राम सेवकों को मैंने जो कष्ट दिया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु विवश हूँ मैं। महाराज, कैसी विवशता? आप मुझे बताइए, संभव है प्रभु की दया से मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं? मेरा ये जीवन ही मेरी विवशता है, जिसे सहस्त्रों वर्षों पूर्व से मैंने प्रभु श्री राम को समर्पित कर रखा है। तब से जब पृथ्वी पर प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। अत्यंत कठिन है आपके इस कथन पर विश्वास करना। हाँ महाराज, एक साधारण मनुष्य इतना दीर्घायु कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं। अनेकों सदियों पूर्व जब मैं राजा बना था तो कर्मकांड यज्ञ आदि में व्यस्त रहने वाले दूसरे राजाओं के विपरीत मेरा पूरा जीवन काल प्रभु श्री राम की भक्ति और पूजा में लीन रहता था। कदाचित इसीलिए
एक दिवस स्वयं यमराज मेरी परीक्षा लेने आ पहुंचे। जय श्री राम। राम श्री राम, राम श्री राम, राम राम राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम राम राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम। राजन, आप अपनी राम भक्ति में अपने सभी कर्मकांड कैसे भूल सकते हैं? जो मनुष्य को अपने इंद्र पद और उससे भी ऊपर ब्रह्मा जी के स्थान तक पहुंचा सकते हैं। और आप कैसे राजा हैं जो मात्र राम भक्ति में डूबे हुए हैं? क्षमा करें मुनिवर, किंतु मुझे आपके मुनि होने पर संदेह है। कैसे मुनि हैं आप जो राम भक्ति के मर्म को नहीं जानते? ये भी नहीं जानते कि छिन जाता है इंद्र पद, कल्पांत में ब्रह्मा जी भी दूसरे हो जाते हैं, किंतु जिसके साथ राम भक्ति है उसका कभी पद नहीं छिनता। राम भक्त सदैव प्रभु चरणों में सदगति प्राप्त करता है। इसलिए मेरे लिए राम भक्ति सर्वोच्च थी, है और सदैव रहेगी। प्रणाम यमराज जी। राजा सुरथ, हम आपकी राम भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। हम आपको आशीर्वाद स्वरूप वरदान देना चाहते हैं। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? मुझे तो मात्र एक ही वरदान चाहिए कि अपनी मृत्यु से पूर्व अपने प्रभु के राम अवतार श्री राम का दर्शन कर सकूं और वो स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मेरे राज्य को कृतार्थ कर सकें। तथास्तु। तब से आज तक सहस्त्रों वर्षों से प्रभु श्री राम के दर्शन की लालसा में मैं अपनी इस देह के बोझ को ढो रहा हूं। प्रतिदिन इसी आशा के साथ दिवस प्रारंभ करता हूं कि आज प्रभु के दर्शन पाकर मृत्यु को प्राप्त करूंगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। जय श्री राम। कई वर्ष बीत गए। कदाचित मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई है। किंतु हमें बंदी बनाकर राम काज में बाधा डालना ये तो अनुचित है महाराज। अनुचित है तो भी अब मैं कुछ करने में असमर्थ हूँ। अब ये राम नाम का बंधन तो प्रभु श्री राम के स्पर्श से ही खुलेगा। प्रभु श्री राम को यहाँ आना ही होगा और राम भक्त हनुमान आप बुलाएंगे उन्हें यहाँ। प्रतीक्षा करते करते क्लांत हो गया हूँ मैं। वृद्ध देह को ढोने का कष्ट आप नहीं समझेंगे महाबली हनुमान। असहनीय हो गया है अब ये कष्ट। शीघ्र इससे मुक्त होना चाहता हूँ। हे महानतम राम भक्त हनुमान, इस तुच्छ राम भक्त की सहायता कीजिए। आप ही मेरे वरदान को मेरा अभिशाप बनने से रोक सकते हैं। जो यहाँ है वो छाया राम है। हाँ हनुमान, ये तुम्हारे प्रभु की प्रति छाया है। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। मैं आपकी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगा। हे प्रभु, भक्तों के दुख और पीड़ा को समझने वाले, हे अष्ट सिद्धियों के स्वामी और नव निधियों के ज्ञाता, यदि पूर्व के समान बिना यज्ञ में विघ्न डाले, यदि संभव है तो अपने इस भक्त को अपने दर्शन सुख प्रदान करें प्रभु। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने।
श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। मैं तो आपके दर्शन के पश्चात मृत्यु की कामना करता था प्रभु। ये युवावस्था कैसे प्राप्त हो गई? प्रभु के दर्शन पाकर तो मूर्छित में भी प्राण आ जाते हैं राजन। फिर आपके प्राणों को कोई क्षति कैसे पहुंच सकती थी भला? आप जैसे भक्त के बिना राम राज्य कैसे संभव है राजन? राम राज्य के प्रचार के लिए अभी आपको और जीवित रहना है। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ कृपा निधान। आपकी अधीनता सदैव के लिए स्वीकार है मुझे। सुरथ रघुपति दरस जो पाई राम अधीन सहरसाई। देख जय यात्रा मह नरेसा भिन्न भिन्न सम्मिलित देसा। सिया राम जय हनुमान। पुत्र राम, प्रथम दिग्विजय यात्रा पूर्ण होने को है। भ्राता लक्ष्मण, भरत, यज्ञ पूर्ण आहुति एवं हनुमान सहित सेना के स्वागत के समस्त प्रबंध शीघ्र कीजिए। स्वामी, हनुमान एवं उनके साथ अन्य योद्धाओं और सेना ने राम काज को पूर्ण करने का संकल्प पूर्ण कर ही लिया। हाँ देवेश्वरी, प्रभु श्री राम के इस प्रथम अश्वमेध यज्ञ में हनुमान के पराक्रम के कारण सभी प्रमुख भूपतियों ने तो श्री राम की अधीनता स्वीकार की। उनके साथ दिव्य शक्तियों में भी प्रभु श्री राम की प्रभुता स्थापित हुई। अर्थात स्वामी, यज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ राम राज्य की स्थापना के पश्चात मुझे आशा है कि अब राम राज्य की शांति को भंग करने वाला कोई और शेष नहीं होगा। जब तक निकुंभ जीवित है, राक्षसी सोच कभी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी सबको लेकर आ गए भैया। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। प्रभु, हम सबके स्वप्नों का राज्य, धर्म और मर्यादा का राज्य, राम राज्य स्थापित हो गया। श्री राम राज्य की, श्री रामचंद्र की, श्री राम राज्य की।
राम राज करके स्थापित, वीर विजय लौटे सब पुलकित। अग्र कपि पुष्कल शत्रुघ्न, स्वागत को अकुलाई जन जन। मार्ग अवध आच्छादित सुमन, ढोल नगाड़े बाजे ढम ढम। पूजत अश्व स्वयं श्री रामा, आरती सीता की हनुमाना। राम सिया राम जय हनुमान। पुष्कल शत्रुघ्न आभारी, रानियां दो को सत्कारी। पुष्कल भरत विहल हो आए, पवन तनय और राम लगाए। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज राम, आज से आप चक्रवर्ती सम्राट हुए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। मैं अयोध्या नरेश राम धन्यवाद करता हूं उन सभी माननीय राजाओं का जिन्होंने अधीनता स्वीकार की, किंतु मैं उन्हें यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अधीनता का अर्थ पराधीन होना ना समझे, अपितु स्वयं को धर्म के अधीन समझे। इस अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य अधर्म की पराधीनता को समाप्त करके धर्म के राज्य की स्थापना करना है। अतः आप सब धर्म का पालन करते हुए अपना राज्य अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। मैं अपने अनुज शत्रुघ्न का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस अभियान का नेतृत्व बड़े विवेक और वीरता के साथ संभाला एवं अपने दायित्व का भलीभांति निर्वहन किया। भैया, मैंने जो कुछ भी किया है आपके प्रताप से ही किया है। मैं कुमार पुष्कल का भी धन्यवाद करता हूं। संपूर्ण यात्रा में अनेकों बाधाएं आई, किंतु कुमार पुष्कल ने बड़ी वीरता और अधिकता के साथ उसका सामना किया एवं अपने सहयोगियों की सहायता से उन बाधाओं पर विजय प्राप्त की। और मैं अपनी सेना के उन वीर सेनानियों का भी आभारी हूं, जिन्होंने पग पग पर आने वाली कठिनाइयों को सहते हुए धूप, वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं एवं आसुरी विपत्तियों का सामना करते हुए भी इस अभियान को पूर्ण किया। अब उनके बारे में क्या कहूं, जिनके कार्यों की व्याख्या करने के लिए वर्णमाला में अक्षर भी कम पड़ते हैं, जो मेरे अभिन्न सखा, अनुपम सेवक एवं श्रेष्ठतम भक्त हैं। उनके बिना तो
राम काज कभी पूर्ण ही नहीं हो सकता। सत्य कहूं तो उनके बिना मैं भी पूर्ण नहीं हो सकता। राम बिना हनुमान अधूरे, हनुमान बिना श्री राम। मेरे परम प्रिय मित्र केसरी नंदन आंजनेय हनुमान, आंजनेय हनुमान, आंजनेय भक्त शिरोमणि हनुमान की, रामदूत हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की। प्रभु, इस तुच्छ सेवक का इतना मान। प्रभु, सत्य तो यह है कि हनुमान की संपूर्ण शक्ति आप ही की भक्ति है। हनुमान का बल है आपका राम नाम, हनुमान के प्राण है आपका श्री विग्रह, जिसका मेरे हृदय में वास है, जिसने बड़ी से बड़ी आपदाओं का सामना करके भी मेरे प्राणों की रक्षा की। प्रभु, राम से ही तो हनुमान है। जहां राम नाम नहीं वहां हनुमान भी नहीं। राम बिना कपि झोंक कछु नाही, सोई हनुमत बिन रघुराई। महावीरा सम भक्त न भूपर, राम काज हेतु सदा तत्पर। राम सिया राम जय हनुमान। ये क्या हो रहा है? जैसे धरती डगमगा रही है। अकस्मात यह भूकंपन। अकस्मात यहाँ ये भूचाल क्यों आने लगा? हमने पूर्ण पवित्रता और विधि विधान से चक्रवर्ती सम्राट का राज तिलक किया है, फिर ये प्राकृतिक आपदा कैसे आने लगी? गुरुदेव वशिष्ठ, मुझे तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं, कुछ और ही प्रतीत हो रही है। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूं कि इस भूकंपन का केंद्र कहां है और वहां क्या हो रहा है। जय श्री राम। प्रतीत हो रहा है यही है भूकंपन का केंद्र। कुछ तो बड़ी हलचल हो रही है धरती के भीतर। क्या हुआ हनुमान जी? क्या है यहाँ? कहीं कोई आसुर शक्ति तो नहीं जो पाताल लोक से यहाँ चली आई? कुछ तो है लक्ष्मण भैया जो बाहर आने को आतुर है। कौन हो तुम? यहां आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? प्रभु श्री राम, विभीषण जी। विभीषण जी, आपको इस प्रकार यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हे संकट मोचन, हे महाबली, मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम के पास ले चलिए।
विभीषण जी, प्रभु श्री राम ने आपको भ्राता समान ही माना है। आप प्रभु के श्रेष्ठ भक्त भी हैं। फिर आपको प्रभु से कैसा संकोच? विभीषण जी, आपकी जो भी दुविधा है, शीश उठाकर निसंकोच कहिए। जो राजा अपनी प्रजा को संकट में छोड़कर चला आया हो, उसका शीश कैसे उठ सकता है? अर्थात लंका पर कोई संकट आया है विभीषण जी? हाँ प्रभु, लंका अब आपके अधीन नहीं रही। अब वहां धर्म का नहीं, पाप का पुनः राज्य शुरू हो गया है। ये कैसे हुआ? क्या हुआ? स्पष्ट बताइए विभीषण जी। प्रभु, कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ ने राज्य हथिया लिया है और मुझे। निकुंभ ने? हाँ हनुमान, और मुझे कायरों की भांति वहां से पलायन करके यहाँ। परिस्थिति को भांपकर यदि कोई राजा दूसरे राजा से सहायता मांगता है तो उसे कायर नहीं, बुद्धिमान कहते हैं। कम सामर्थ्य होकर भी वहीं रहकर सामना करने वाला मूर्ख तो होता ही है, और उसकी मूर्खता के कारण वो अपने और अपनी प्रजा दोनों के प्राण संकट में डाल लेता है। किंतु निकुंभ ये कैसे कर सकता है? उसे तो हनुमान जी ने युद्ध में मार दिया था और अंतरिक्ष की अतल गहराइयों में फेंक दिया था। निकुंभ को वरदान प्राप्त है कि वो किसी भी प्रकार मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक उसका शीश उसके धड़ से विलग ना हो जाए, तब तक वो बार बार अधिशक्तिशाली बनकर सामने आएगा। उसकी माता ने भी उसकी सहायता की। उसकी माता अर्थात कुंभकर्ण की पत्नी? हाँ हनुमान, अपनी माता के उकसाने पर वो सीधे लंका चला आया। उसकी माता भी उसके साथ थी। भाभी श्री, क्या हुआ? इस राज सिंहासन के वास्तविक अधिकारी महाबली निकुंभ को देखकर भयभीत हो गए। द्रोही काका विभीषण, निकुंभ, तुम्हारा यह दुस्साहस! सैनिकों, बंदी बना लो इसे। निकुंभ के पास सबकी सोच को परिवर्तित करने की विलक्षण मायावी शक्ति है। वो इसी शक्ति से संसार में राक्षसी सोच का विस्तार करना चाहता है। महाराज सुमद के राज में तो उसने अपनी इस शक्ति से सबको ही निद्रा मग्न कर दिया था। मैं भी शीघ्र ही समझ गया कि उसने अपनी माया से सबकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अतः मैंने शीघ्र ही अपनी तलवार निकाली, किंतु उसने अपनी मायावी शक्ति से मुझे निहत्था कर दिया और बार बार मायावी शक्ति का प्रहार किया। देखा माता, ये मुकुट भी जानता है कि कौन है इसे धारण करने योग्य, इसलिए ये स्वयं ही मेरे पास चला आया। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो।
लंका के सबसे बलवान महाबली कुंभकर्ण के पुत्र हो तुम निकुंभ। इसलिए यहाँ के राजा बनने योग्य मात्र तुम ही हो। विभीषण जैसा कुलघाती नहीं। निकुंभ, विभीषण गुप्त मार्ग से भाग निकला है। यदि वो पुनः राम से जा मिला तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तो आपकी शरण में सुरक्षित हूं प्रभु, किंतु लंका में निकुंभ न जाने क्या क्या मेरी परिवार और प्रजा पर अत्याचार करेगा। निकुंभ से उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। महापापी है निकुंभ। विभीषण जी, प्रभु श्री राम की शरण में आने वाले का सदैव ही कल्याण होता है। प्रभु उस पापी को दंड अवश्य ही देंगे। आप चिंता ना करें विभीषण जी, मैं स्वयं अपने भ्राताओं के साथ और हनुमान को साथ लेकर आपके साथ लंका चलूंगा और आपको आपका राज्य वापस दिलवाऊंगा। निकुंभ ने स्वयं ही आमंत्रण दिया है अपनी मृत्यु को। लंका में आकर, लंका में आकर, लंका में आकर, लंका में लंका राक्षसों की थी और सदैव रहेगी। राक्षसों का संहारक राम हमारा शत्रु है। उसकी अधीनता हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? कभी नहीं। राक्षवीरों, मैं महाबली कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ आपका समस्त राक्षसों का खोया हुआ गौरव वापस लाऊंगा। किंतु ये तभी संभव होगा जब आप सब मेरा साथ देंगे। बोलिए, देंगे मेरा साथ? हाँ, हमें राम स्वीकार नहीं। राम हमारा शत्रु है, उसकी दास्ता हम नहीं करेंगे। स्वयं बलवान है, महान है। बलवान किसी के अधीन नहीं रहते। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि फिर से हमारा समय आएगा। पूरी धरती पर हमारा राज होगा। तीनों लोकों पर रक्ष परचम लहराएगा। तीनों लोकों पर आकाश में हमारा ही सूर्य उगेगा। बोलो, किसका सूर्य होगा आकाश पर? किसका सूर्य होगा आकाश पर? ये क्या अकस्मात ये अंधकार? अब कौन आ गया यहाँ? ये तो वही वानर है, इसी ने लंका जलाई थी। भागो, ये वानर तो फिर से हमारा संहार करने आ गया। जीवित रहना है तो भागो। भागो, भागो, बचाओ, बचाओ, भागो, भागो अपने प्राणों की। कहाँ भाग रहे हो? रुको, मैं हूँ, मैं बचाऊंगा तुम सबको। रुको, 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 रुको। क्या हुआ? एकाकी रह गए? कोई नहीं बचा तुम्हारी सहायता के लिए? देखो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है। ये क्या है? कहां से आ गई ये? क्या हुआ निकुंभ? मृत्यु को समीप आता हुआ
देखकर तुम भयभीत हो गए। ये कुलघाती काका विभीषण पुनः राम से मिल गए। इन्हें यहां तक ले आए। इन्हें जीवित छोड़कर भूल कर दी थी मैंने। इस द्रोही को तो उसी क्षण समाप्त कर देना चाहिए था। सत्य है निकुंभ, किंतु अब तुम पुनः कोई भूल नहीं करोगे, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल थी। बस, 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 निकुंभ हूं मैं। मृत्यु भी मेरा पीछा करते करते क्लांत हो चुकी है। इस वानर को तो भली भांति ज्ञात है। किंतु अब तुम अपनी मृत्यु से नहीं भाग पाओगे निकुंभ। तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। प्रभु, इसी दुष्ट ने अश्वमेध यज्ञ में बार बार बाधाएं डाली। भोले भाले मनुष्यों की मति भ्रष्ट करके उनसे पाप और अधर्म कराए। यहां तक कि महाराज सुबाहु को भी अपना पुत्र खोना पड़ा। इसी के कारण निर्दोष पंडित गौ माता और फल्गु नदी को भी माता सीता के शाप का भागी बनना पड़ा। इसने आपके भक्तों तक की बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट किया कि वे भी प्रभु आपके विरुद्ध खड़े हो गए थे। ऐसे पापी ही धरती पर बोझ बनते हैं। इसे अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, प्रभु, आप आज्ञा दीजिए, मैं इसी क्षण इसे समाप्त कर दूंगा। हनुमान, 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 ये मेरा अपराधी है। इसे दंड स्वयं मैं दूंगा। इन प्रभु श्री राम के समक्ष तुम्हारे पिता कुंभकर्ण और महाबली रावण तक नहीं टिक पाए थे। किंतु इन्होंने उनका वध करने से पूर्व उन्हें संभलने का एक अवसर दिया था। अतः मैं तुम्हें भी संभलने का अवसर देता हूं निकुंभ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु अब निश्चित है। हनुमान की बात तो सत्य है। यदि मैं इनकी शरण ले लूं तो, और यदि मैं तीर छोड़ने से पूर्व भी इनका ये अस्त्र तोड़ दूं तो प्रभु श्री राम का अमोघ बाण है ये। अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है ये। निकुंभ, तुम प्रार्थना कर लो अपने पापों को स्मरण करके। निकुंभ, तुम भली भांति देख लो, यही है तुम्हारी मृत्यु का रूप, जो तुम्हारे प्राण हर लेगा।
पुत्र निकुंभ, इस राम के बाणों से ना तुम्हारे पिता बच पाए ना लंकेश रावण। अपने प्राण बचाने हैं तो भाग जाओ यहाँ से। निकुंभ, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा यहां से। भागने दो इसे। ये जहां भी भागेगा मेरा बाण इसका पीछा करता रहेगा। देखें कहां शरण मिलती है इसे। अधर्मी का अंत होकर ही रहता है। यदि वो समय रहते अपने कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना ना कर ले, इस अधर्मी का भी समय निकल चुका है। अब ये कितना भी प्रयास कर ले अपनी मृत्यु से नहीं भाग सकता। ये बाण तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। कोई तो होगा जो राम के इस बाण से मेरी रक्षा कर सके। दैत्यराज बलि, वो राक्षसों के सच्चे हितैषी हैं। उनके पास पाताल लोक जाता हूं। हे हरि, कृपया मुझे राजा बलि से भेंट करने की अनुमति दें। दैत्यराज बलि की जय हो। दैत्यराज, आप तो असुरों के रक्षक हैं। राम के इस बाण से मुझ निकुंभ की रक्षा कीजिए। शरण गए की रक्षा करना तो आपका धर्म है। रक्षा कीजिए दैत्यराज, रक्षा कीजिए। धर्म की बात अधर्मी के मुख से अच्छी नहीं लगती निकुंभ। प्रभु श्री राम के बाण को रोकने की क्षमता मुझ में नहीं है। कदाचित तुम्हारे पितामह विशर्वा ही तुम्हारी रक्षा कर सकें। महातपस्वी हैं वो। पितामह विशर्वा? पितामह विशर्वा, मेरी रक्षा कीजिए। नहीं पुत्र, श्री राम के बाण को रोकने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। कदाचित दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस विषय में तुम्हारी कोई सहायता कर सके। अनेक सिद्धियों के स्वामी हैं वो। राम बाण बहुत ही घातक और महाशक्तिशाली। इसकी काट तो मेरे पास भी नहीं है। कदाचित सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव तुम्हारी कोई सहायता कर सके। ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, आप ही मेरी अब रक्षा कर सकते हैं। मैं पापियों की रक्षा नहीं करता, फिर चाहे वो मेरा पौत्र, पुत्र या अन्य कोई वंशज हो। वैसे भी श्री राम का बाण एक बार टल गया तो मात्र श्री राम के अन्य कोई इसकी रक्षा नहीं कर सकता। श्री राम ही नहीं, उनका बाण भी पापियों को क्षमा प्रार्थना के लिए समय देता है। अभी भी समय है, जाकर श्री राम की शरण लो, क्षमा प्रार्थना करो उनसे। श्री राम शरणागत को कभी हानि पहुंचने नहीं देते। वे स्वयं रोक लेंगे अपना बाण। राम की शरणागत राक्षसों का परम शत्रु है राम। शीश भले ही कट जाए, किंतु उस राम के चरणों में निकुंभ का शीश कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं। ना जाने क्या हुआ होगा निकुंभ का। आप निश्चिंत रहिए विभीषण जी। शीघ्र ही निकुंभ या तो आपके चरणों में क्षमा प्रार्थना करता हुआ होगा या फिर उसका प्राणहीन शीश आपके चरणों में होगा। और फिर लंका का सिंहासन पुनः आपका होगा। विभीषण जी, निकुंभ जैसे तुच्छ राक्षस को प्राणहीन करने के लिए तो प्रभु का नाम ही पर्याप्त था। देखा भोलेनाथ, भोले भाले हनुमान, उनकी भक्ति, उनका दृढ़ विश्वास कि मात्र राम के नाम से
आसुरी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। ये सत्य है देवी, राम नाम की महिमा ऐसी ही है। श्री राम का नाम श्री राम के बाण से भी बड़ा है, उनके बाण से भी अधिक प्रताप है राम नाम का। किंतु ये कैसे संभव है महादेव? किसी का नाम उनके बाण से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? श्री राम अपने नाम से बड़े हैं एवं बड़े ही रहेंगे। देखते हैं, धैर्य रखिए। कुंभ का शेष ये क्या हो गया था हमें? नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया राम। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। विभीषण जी, ये रहा आपके अपराधी का शीश आपके चरणों पर। अब तो सिंहासन पर विराजिए और अपने राज्य का अधिकार अपने हाथों में लीजिए। प्रभु, ये राज्य तो आपका है। आपके ही आदर्शों पर मैंने लंका की पुनः नींव रखी और आज आपने पुनः मुझे राज्य प्राप्त कराया। ये क्या, प्रभु का बाण अभी भी अधर में स्थित है? अवश्य ही अभी भी कोई कार्य अपूर्ण है। प्रभु, पिछली बार आपने वनवास का व्रत धारण किया हुआ था, इसलिए आपके हाथों से यह मुकुट धारण नहीं कर सका। किंतु यदि इस बार मेरे शीश को यह सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। प्रभु श्री राम की, महावीर हनुमान की, लंकाधिपति विभीषण की। हनुमान, प्रभु, आपका ये अमोघ बाण अभी भी अधर में ही स्थित है। ये आपके तुणीर में वापस क्यों नहीं गया? हाँ भैया, आपका बाण सदैव आपके तुणीर में वापस आ जाता है। इस बार क्या हुआ इसे? मैं अभी इसे वापस लाता हूं। रुक जाइए प्रभु, इसके लिए आप कष्ट मत कीजिए। आपका ये तुच्छ सेवक लाएगा राम बाण को। जय श्री राम। राम बाण होकर भी इसने प्रभु श्री राम की अवज्ञा की। अवश्य ही इसके पीछे कोई बड़ा कारण है।
मुझे कारण ज्ञात करके ही इसे लेकर लौटना होगा। क्या दृश्य! श्री राम का बाण अपने भक्त को कहीं लिए जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है इसके पीछे कोई विशेष कारण है। मैं तो राम बाण की गति तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। ये बार बार अपनी गति बढ़ा रहा है, जैसे कि ये मुझे किसी विशेष स्थान पर ले जाना चाहता है। मुझे ज्ञात है कि आप प्रभु श्री राम के जागृत बाण हैं, महाशक्तिशाली हैं आप, किंतु मैं भी प्रभु श्री राम का भक्त हूं। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझसे और नहीं भाग सकते। आना तो आपको मेरे हाथ में पड़ेगा ही। इन्होंने तो अपनी दिशा ही परिवर्तित कर ली। बहुत ही हठी बाण है ये। अब मैंने प्रभु से कह दिया है तो इन्हें लिए बिना मैं वापस नहीं लौटूंगा। इन्हें पकड़ने का कोई और उपाय सोचना होगा। हे शक्तिशाली बाण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाण, आपकी शोभा तो प्रभु श्री राम के तुड़ीर में ही है। आप कब तक यूं ही भ्रमण करते रहेंगे? रुकिए, मुझे आपको वापस ले जाने दीजिए। मैंने आपसे विनती की और आपने मान ली। शक्ति और युक्ति के स्थान पर विनम्रता से किया गया निवेदन अधिक प्रभावकारी होता है। आइए, मैं आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूं। वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सदा सुख धाम सदा सहाय सदा सुख धाम सदा सहाय खल वृंद निकंद प्रचंड हरे श्री प्रभु श्री राम का भजन इतने मधुर स्वर में। यहाँ कौन ये भजन गा रहा है? श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान तो अपनी सुध-बुध खो देते हैं। राम बाण को छोड़कर राम धुन की ओर खींचे चले जा रहे हैं हनुमान। यही राम नाम की महिमा है देवी। नहीं, मेरा इस प्रकार वहां जाना उचित नहीं है। इतने मधुर गान में व्यवधान पड़ सकता है। मुझे पहचान कर या किसी वानर को अपने मध्य पाकर कहीं वो अपना भजन रोक ना दे। घट घट वासी हरे श्री राम भक्त वत्सल हरे श्री राम कृपालु दयालु हरे श्री राम अनूप रूप। कितना मधुर कंठ है इनका, इतना प्रिय राम भजन। हाँ भाई, बहुत बड़े राम भक्त हैं ये। है तो ये राजा, किंतु जब तक अपने परिवार के साथ श्री राम की पूजा अर्चना नहीं कर लेते, श्री राम के नाम से ब्राह्मणों और निर्धनों को दान नहीं दे देते, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। अनुपम है इनकी राम भक्ति। कौन है ये? ये काशीराज हैं।
रघुपति राघव हरे श्री राम। कमल नयन है हरे श्री राम। कमल हृदय है हरे श्री राम। चरण वंदन हरे श्री राम। रघुनंदन, उस असुर निकुंभ का अंत करके आपने अधर्म को विस्तारित होने से रोक लिया है। अब कदाचित संपूर्ण संसार में धर्म की स्थापना हो जाए। आप सब तो लौट आए हैं, किंतु पुत्र हनुमान कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? निकुंभ वध के पश्चात कुछ विचित्र सा घटित हुआ। लक्ष्य भेदन करके मेरे सिद्ध बाण सदैव मेरे दुनीर में लौट आते थे, किंतु वो बाण मेरे दुनीर में ना आकर कहीं और चला गया। स्वामी, ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान उसे लेने गए हैं। संभवतः उन्हें आने में समय लग रहा है, इसलिए हम अयोध्या लौटा है। प्रथम बार ऐसा हुआ है कि मेरा बाण मेरे आदेश की अवज्ञा करके कहीं और चला गया, और इतने छोटे से काम को संपन्न करने में हनुमान को भी प्रथम बार इतना समय लगा है। ये मधुर सी अनुभूति जैसे कहीं असीम सुख में खोए हैं हनुमान। श्री रामचंद्र देख कर नयन नहीं अघात। हनुमान कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? प्रभु श्री राम की प्रभु मुझे स्मरण कर रहे हैं और मैं उनकी भक्ति में ऐसा खोया कि उनके ही कार्य को भूला बैठा। मुझे प्रभु का बाण लेकर शीघ्र ही उनके समक्ष पहुंचना चाहिए। कहाँ गए वो भोले भाले ब्राह्मण देव? उनके मुख पर अद्भुत सा तेज था। वो अवश्य ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, तभी तो उनके गान और मंजीरे ने भक्ति रस को और भी बढ़ा दिया था। वो रहे ब्राह्मण देव। क्षमा करें, प्रभु श्री राम नाम की धुन में सुध बुध भुला बैठा था मैं। आप भी कदाचित राम धुन को सुनकर स्थिर हो गए। अब शीघ्र ही मेरे हाथ में आइए। प्रभु अवश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पीछे कुछ हलचल सी प्रतीत हो रही है। ऐसा क्यों प्रतीत हुआ था कि जैसे कोई मेरे पीछे हो, किंतु यहां तो कोई नहीं है।
ये क्या था? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, किंतु कुछ है अवश्य। ये विकराल काली छाया। हे, रुको! कहां गई वो छाया? प्रतीत होता है वो छाया चली गई। प्रभु तो प्रतीक्षा में होंगे, किंतु कहीं वो छाया कोई आसुरी माया हुई तो, और इन राम भक्त काशीराज को सताया तो? कदाचित प्रभु का बाण भी मुझे यहां इसीलिए लाया है। भले ही मुझे विलंब हो जाए, किंतु मुझे उस काली छाया का रहस्य जानना ही होगा। आप जो भी हैं, छुपने में तो आप बड़ी ही कुशल हैं, किंतु अपने आखेट को पकड़ने में अभी आपको और निपुणता की आवश्यकता है। तो तुम स्वयं को बहुत कुशल समझते हो? यदि ऐसा है तो मुझ माया को पकड़ कर दिखाओ, राम भक्त हनुमान। माया ये मेरे विषय में सब जानती है, किंतु ये है कौन? कोई आसुरी शक्ति है या फिर कोई और? मुझे विशेष उद्देश्य के लिए हनुमान को लेकर जाना ही होगा। पकड़ पाओगे मुझे?
कुछ भी हो जाए, किंतु आपका रहस्य जानकर ही लौटूंगा मैं प्रभु के पास। जय श्री राम। कहां गई ये माया? सखा, माया को नहीं, माया के प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे तुम हनुमान। माया को पकड़ना इतना सहज नहीं है। माया की माया से लघु परिचय कराती हूँ तुम्हारा हनुमान। इतनी मायाएं? माया तो माया है। अब तो मुझे कैसे पहचानोगे हनुमान? और कैसे रोक पाओगे वो करने से जो मैं अब करने जा रही हूँ? ये अवश्य ही कुछ अनुचित करने वाली हैं। मुझे इन्हें रोकना ही होगा। तुम कितना भी सोच विचार कर लो हनुमान, वास्तविक माया कौन है नहीं जान पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे तुम मुझे, क्योंकि माया तो माया है। अधिक शीतल स्थान पर बात करने से मुंह से भाप निकलती है। ये तो मेरी ओर ही बढ़ रहा है। ये कैसे जान गया कि वास्तविक माया मैं ही हूं? माया इस प्रकार तुम्हारे हाथ नहीं आएगी हनुमान। पहले राम बाण का पीछा और अब इनका पीछा। क्या माया है ये सब? हनुमान को वहां तक पहुंचाए बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। जय श्री राम। यहाँ आ गए हनुमान। यहाँ भी
इन चक्रों से तो मेरी गदा को भी क्षति पहुंच रही है। बहुत सुदृढ़ है ये चक्र। इन्हें अपने हाथों से नियंत्रित करना होगा। इसने तो मेरे मायावी चक्रों को अपने हाथों से पकड़ लिया। हनुमान, स्मरण रहे, यदि एक भी माया चक्र छूट गया तो पृथ्वी पर विनाश मचा देगा, सब कुछ काट कर रख देगा। इसलिए तुम इन्हें संभालो, मैं वो करने जा रही हूँ जो मुझे करना है। हनुमान के रहते आप कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर पाएंगी। ये माया तो किष्किंधा के पर्वतों की ओर बढ़ रही है। क्या महाराज विभीषण के पश्चात अब महाराज सुग्रीव को कोई अपना लक्ष्य बनाना चाहता है? किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। आप एक स्त्री हैं, इसलिए मैं आप पर वार करना नहीं चाहता। इसलिए आप स्वयं ही बता दीजिए कि आप करना क्या चाहती हैं। हनुमान, जब तक तुम मुझे पकड़ नहीं लेते, मेरे विषय में कुछ नहीं जान पाओगे। यदि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानना है, तो पहले मुझे पकड़ के दिखाओ, क्योंकि माया तो माया है। सखा, हनुमान, माया को तुम नहीं रोक पाओगे। अब मुझे जो करना है वो मैं शीघ्र ही करूंगी। आश्चर्य है, इसने अपनी माया से मुझे अधर में स्थिर कर दिया। ओहो, इस सब में राम बाण गिरने को है। जय श्री राम। सखा, अब तो मैंने आपको पकड़ लिया है। अब बताइए, कौन है आप और क्या करना चाहती थी? अब आपकी कोई युक्ति नहीं चलने दूंगा मैं। बताइए, क्या है आपकी वास्तविकता? हनुमान को तो सफलता से सुमेरु पहुंचा दिया। अब मैं अपना कार्य सरलता से कर सकती हूँ। मैंने तो पहले ही बताया था कि माया हूँ, माया की शक्ति, एक भ्रामक शक्ति, देवी पार्वती के विभिन्न रूपों में से एक। माता पार्वती की शक्तियों में से एक? हाँ हनुमान। सखा, माता, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको पहचान नहीं सका था। आपको कोई आसुरी शक्ति समझकर मैंने आप पर वार किए। मैं तो मंदबुद्धि वानर हूं ना।
माता, मुझे अपना पुत्र समझकर क्षमा कर दीजिए। नहीं हनुमान, बल, विवेक, विज्ञान निधाना हो तुम, अतुलित बल के धाम। मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी परहित की भावना से। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। किंतु माता, जाने से पूर्व आप मुझे ये तो बता दीजिए कि आप क्या करना चाहती थी और आप मुझे यहाँ तक क्यों लेकर आई हैं? ये तुम स्वयं ही जान जाओगे हनुमान। अपने आसपास देखो। ये तो मेरा सुमेरु है। मेरे सुमेरु की ये पुण्य धरा है। मुझे सुमेरु तक लाई है माया शक्ति। कुछ तो विशिष्ट उद्देश्य रहा होगा माता का। हिचकियां आने लगी मुझे। कोई तो मुझे तीव्रता से स्मरण कर रहा है। कहीं माता तो नहीं? अकस्मात ये हिचकियां। हनुमान, तुम्हारी माँ जानती है कि तुम मुझे स्मरण कर रहे हो। अरे हिचकियां, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। जैसे हम पुत्र हनुमान को स्मरण कर रहे हैं, वैसे ही वो हमें भी स्मरण कर रहा होगा। हिचकियां मुझे आ रही है स्वामी। मेरा पुत्र मुझे स्मरण कर रहा है। हाँ, अवश्य मेरे लाल को ज्ञात हो गया है कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व उसकी माँ उसको हृदय से लगाने के लिए व्याकुल। तो माता पार्वती मेरी माँ के हृदय की व्याकुलता जान गई थी, इसलिए उन्होंने माता माया शक्ति के माध्यम से मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ऐसा क्या घटित हुआ होगा जिसने हनुमान को इतना अधिक विलंब करवाया? अवश्य ही कोई बात होगी। क्या हुआ देवेश्वरी? किस चिंता ने आपको व्याकुल कर दिया है? महादेव, माया की शक्ति का उद्देश्य ज्ञात किए बिना उसे जाने देकर हनुमान ने बहुत बड़ी भूल की। उन्हें आभास भी नहीं कि माया शक्ति अब क्या करने वाली है। मुझे चिंता है कि अब वो जो भी करेगी, कदाचित भोले भाले हनुमान उसे सहन भी कर पाएंगे या नहीं। अब वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना हनुमान ने कभी स्वप्न में भी नहीं की होगी, अर्थात हनुमान का युद्ध श्री राम। पुत्र चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, किंतु एक माँ का अपने पुत्र के लिए स्नेह कभी कम नहीं होता। माँ तो सदैव हर क्षण अपने पुत्र के समीप रहने की इच्छा करती हैं। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।